प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। मारिवा न्यूज पहले से ही पुनर्मिलन के बारे में सोचते थे। वह कहता था कि बचपन में माँ कैथोलिक चर्च को दिखाते हुए कहते थे कि यह हमारा असली विश्वास है। कलीसिया के चरित्र को पढ़ते वक्त मारिवा न्यूज इसके बारे में और दृढ़ विश्वास हो गया। जब वे बेथनी के मित्रान बने तब अपने भाषण में यह कहा, हम यह मना नहीं कर सकते कि सिरेन क्रिस्तीय विश्वासियों में ज्यादातर कैथोलिक कलीसिया के भाग है जो विश्व भर में फैली है। वे हमारे मांस के मांस और हड्डियों का हड्डी है। उच्च समय आ गया है कि इन दोनों में एक पुनर्मिलन हो जाए। बेथनी आश्रम की स्थापना पुनर्मिलन प्रक्रिया को और तेज किया। मारिवानियोस का कहना था कि जब मैं सत्य के बारे में पक्का विश्वास कर लूँगा तब अपने गुरु को छोड़ने में हिचकिचाऊंगा नहीं। ऑर्थोडॉक्स सभा समूह में बेथनी आश्रम को स्थापित करने के बाद भी उन्हें महसूस हुआ कि वे क्रिस्त से बहुत दूर हैं। वह मानते थे कि सब कलीसिया संयुक्त होना चाहिए। जो शाखा पेड़ के तने से कटा हुआ हो वो जीवित रहने की आशा नहीं रख सकता। यही सोच मुझे पुनर्मिलन के मार्ग तक ले आया। याकूब कलीसिया के कानून में लिखा गया है कि कुलपति या पात्रियार्क दुनिया के चारों दिशाओं में रहना चाहिए, लेकिन रोमन कुलपति या पात्रियार्क को श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। वह इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि सभी यह याद रखिए कि संन्यास कलीसिया में अंदर का जीवन है। कलीसिया का श्रेणीबद्ध अधिकार क्रिस्त के इच्छा को कलीसिया में प्रतिनिधान करता है। आज्ञाकारिता के व्रत से सन्यासियां श्रेणीबद्ध अधिकार के पात्र हैं। पुनर्मिलन के खातिर बेथनी बहुत दुख सहना पड़ा। उन्हें भूखा रहना और अधिक निरादर सहना पड़ा। वे जानते थे कि पुनर्मिलन प्रभु के पद्धति का भाग है। उनके यह शब्द ईश्वर की आज्ञा मानो या फिर मनुष्य जो कहता है वो करो। स्वामी, आप दुनिया क्या कहती है इससे त्रस्त हैं, जो प्रभु चाहते हैं उससे नहीं। इसके स्पष्ट करता है। उन्होंने अपने सब संपत्ति जो उनके पास याकूबाई कलीसिया में था पूरी तरह से त्याग दिया और फिर से सब कुछ बनाना पड़ा। यह सब आत्मिक शक्ति और प्रार्थना के साथ उन्होंने किया। बेथनी को सत्य का एहसास होने के लिए पुनर्मिलन आंदोलन एक नया पहलू बन गया। बेथनी का आध्यात्मिकता अनेक घटनाओं और रहन सहन से ढला है। सबसे पहले मलंगरा कलीसिया के झगड़ों ने मारिवानियोस के दिल को गहरी चोट पहुंचाई और यही बात उन्हें अपनी जिंदगी को ईश्वर और जनहित के अर्पण करने वाले लोगों के लिए एक संन्यास आश्रम स्थापित करने की ओर ले गई। उन्होंने यह भी चाहा कि यीशु क्रिस्त को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए यह नया साहस सहायक बने। वह सत्य की खोज में थे और सत्य ही उनकी प्यास को बुझा सकता है। वह सही में अपने जन्मभूमि का पुत्र और सच्चा विश्वासी है।
मलंकरा कलीसिया के एपिस्कोपल सिनोड जो केरल के तिरुवल्ला के पास परुमला में सन 1926 में सम्मिलित किया गया। वहाँ मार इवेन्यूस को रोमा के कैथोलिक कलीसिया में संगम रखने और शांति निभाने में बातचीत करने का दायित्व सौंपा। उस न्यायालय ने वटीपनम केस का निर्णय मलंकरा ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को पेश में ऐलान कर दी। यह घटना सभी को मार इवेन्यूस और मार थियोफिलस जो बेथनी के सहायक विशेष थे उनके अलावा सब ने रोमा से संगम बनाने का प्रयास से पीछे हटा दी। इसके बावजूद मार इवेन्यूस पुनर्मिलन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जब सब लोग जीत की जश्न मना रहे थे तब मार इवानियोस उसमें भाग नहीं लिया। उसने कहा, सही जीत तब होगा जब हम कैथोलिक कलीसिया के साथ मिल जाएंगे। सन 1926 को मार इवानियोस मलंकरा ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के तरफ से एक ज्ञापन भेजा। उसमें ही 2 चीज़ों का उल्लेख किया गया था। पहला, अपने रीति रिवाज याकोबाइट पुनर्मिलन से खोना नहीं चाहता था। दूसरा, यह पुनर्मिलन होने वाले धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत के विश्वासियों पर अपना अधिकार कायम रखेंगे। इस बात पर रोम से उन लोगों ने जवाब भी मांगा। इस द्वारा रोमा से उन्हें कुछ सफाई मांगे। इसके अनुकूल वह मलंकरा कलीसिया के वर्णन करते हुए लिखते हैं, जुलाई के 1930 के ओरिएंटल कांग्रेगेशन या पाच्य मंडली से यह स्वागत किया और उनको स्वीकार करने का उद्यमन कोल्लम के बिशप अलोशियस बेंजिगर को किया गया। लेकिन याकोबाया समुदाय के कोई भी धर्माध्यक्ष अब कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे। मार इवानियोस और मार थियोफिलस अपने निर्णय में अटल रहे। बेथनी मुंडनमला से निकलने से पहले रात को देवालय में प्रवेश कर गए। बाइबल खोलकर उन्होंने पढ़ा। जो इस वेश्याला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। मुंडनमले से निकलते वक्त वह अपना वॉच भी अलेक्सियोस डीकन को देकर निकल पड़ा। सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट के नीचे कर दिया। पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रय रखते हुए एक साधु के रूप में सब कुछ खोते हुए निकल पड़ा। मुंडनमले से निकलते वक्त साधु योहन्ना ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मार इवानियोस ने कहा, डरना नहीं बेटा, ईश्वर सब कुछ देख लेगा। नाव चढ़ने से पहले मार इवानियोस और एक बार मुंडनमला और बेथनी आश्रम को देखा। फिर नाव चढ़कर बेन्नीकुलम गए।